नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज अपने इस एपिसोड में आपसे इस मुलाकात में बात करेंगे सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की। 3 भाई अजय, राजेश और अतुल, बड़े साधारण से नाम और एक साधारण से परिवार से उनकी शुरुआत। सहारनपुर की ये कथा 90 के दशक में शुरू होती है। ये तीनों भाई उन अनगिनत लाखों भारतवासियों ने जिन्होंने अपना रोजगार और अपनी जीवनी और अपना जीवन विदेशों में निकाला, उस गंगा प्रवाह में ये तीनों भाई भी जुड़ गए और जुड़ के पहुंचे साउथ अफ्रीका, जहां महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रकार से रचना की थी अपने मन में। वहीं से उनकी भी वो और हमारे देश की इतनी बड़ी एक स्टोरी शुरुआत हुई थी। और ये तीनों भाई, गुप्ता भाई, कारोबार करने के लिए वहां पहुंचे। साउथ अफ्रीका में इन्होंने शुरुआत की सहारा कंप्यूटर्स नाम एक कंपनी बना के। कंप्यूटर का दशक था, आज भी है। प्रणाली और तकनीक चेंज हुई है और तीनों भाइयों ने नाम कमाया, पैसा कमाया। और एक ऐसा समय आया 2013 के आसपास कि जब उनके परिवार में शादी थी, और शादी भारतीय परिवारों में बहुत धूमधाम से होती है, द ग्रेट इंडियन वेडिंग जिसे कहा जाता है। और कोई भी धर्म के हो, आप किसी भी प्रांत से हो, शादी एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा दिखावा भी है। और इन तीनों भाइयों ने सपरिवार साउथ अफ्रीका में ऐसी धूम मचाई, एक ऐसी शादी की जो यादगार बनी। और वो यादगार केवल इसलिए नहीं थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाना था, व्यंजन थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हुई। वो इसलिए यादगार थी कि इंडिया से एक चार्टर्ड फ्लाइट आई जेट एयरवेज की। आपको याद होगा, जेट एयरवेज उन दिनों भारत में एक बड़ी एयरलाइन थी और खूब चलती थी। भारत और विदेश में बहुत स्थानों पे उसकी फ्लाइट थी। और ये फ्लाइट जो थी, इसमें जो विशेष था और साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक प्रकार से बिल्कुल अनोखी बात थी, वो ये थी कि वो फ्लाइट एक साधारण साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग के कमर्शियल एयरपोर्ट पे नहीं लैंड हुई। वो जाके वाटरक्लूफ के नाम से साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स की एयरबेस है, वहां जाके वो फ्लाइट लैंड हुई। और उसमें से 200 अतिथि उतरे, उनकी आवभगत हुई, स्वागत हुआ, शादी हुई। पर इसके बाद एक बहुत बड़ा बम एक प्रकार से फटा साउथ अफ्रीका की राजनीति पे। ये तीनों गुप्ता भाई, अजय, राजेश और अतुल, और इनके संबंध बहुत करीबी, बहुत निकट संबंध साउथ अफ्रीकन मीडिया में खूब उछले। और वहाँ के राष्ट्रपति जो थे जुमा साहब, वो वहाँ के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता होते थे उस जमाने में। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की लड़ाई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी, बड़े नेता माने जाते थे। पर उस टाइम इल्ज़ाम लगा कि इन तीनों भाइयों ने जुमा जी के साथ मिल के बहुत बड़े घोटाले किए हैं। खैर, उन घोटालों के जो इल्ज़ाम हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, हम उनमें नहीं जाएंगे। और इसलिए भी खासकर क्योंकि तीनों भाइयों में से कोई भी बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है। बट आज इस स्टोरी की इतनी लंबी भूमिका मैं आपके साथ इसलिए बांध रहा हूं कि इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। जो सफर सहारनपुर से शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका में जाके जोहानिसबर्ग में, जो वहाँ की कमर्शियल राजधानी है और प्रिटोरिया वहाँ की ऑफिशियल राजधानी है, वहाँ से वो सफ़र और वो शादी और वो फ्लाइट बहुत भारी पड़ी। उस एक इंसिडेंट के बाद बहुत सारे उनके पुराने करतूत, ऐसा कहा जाता है, खोले गए। और नतीजा ये हुआ कि पिछले 4-1 वर्षों से ये तीनों भाई, ये परिवार दुबई पहुंच गया। और आज कुछ ही घंटे पहले
इनमें से 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि साउथ अफ्रीकन पुलिस इनको खोज रही है कई वर्षों से इंटरपोल द्वारा, और साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ एक एक्सट्रेडिशन डील भी साइन की कुछ समय पहले। उसके चलते ये तीनों भाइयों पे जो इल्ज़ाम है उसकी अब प्रोसिक्यूशन होगी। 2 का अरेस्ट हुआ है, एक भाई अरेस्ट नहीं हुआ है, उसके जो भी तकनीकी कारण हो। पर इसमें से एक बहुत बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि ये जो परिवार था जिसका साउथ अफ्रीका की राजनीति पे, साउथ अफ्रीका की ब्यूरोक्रेसी पे, वहाँ पे बिजनेस पे, अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स पे इतनी जबरदस्त कमांड थी, क्या ऐसे ग्रहों में परिवर्तन हुआ कि एकदम डरबन, जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया की ऊंचाइयों से सहारनपुर से जो सफ़र चला था और वो जो जेट एयरवेज की फ़्लाइट थी, वो जेट एयरवेज की फ़्लाइट एक प्रकार से इनके लिए क्रैश लैंडिंग हुई है। इस परिवार के लिए दुबई में अरेस्ट हुआ है। साउथ अफ्रीका का जस्टिस सिस्टम अभी देखेगा कि सही कितना है, गलत कितना है। इस परिवार को भी अपनी दलील पेश करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बैठा था जिसने बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में इशू की थी, और इस परिवार के अगेंस्ट बिजनेस को लेके कुछ जो सैंक्शंस हैं वो अलग कंट्रीज अमेरिका से भी आए हैं, और ये सब पब्लिकली अवेलेबल है, अखबार में, इंटरनेट पे ये सारी दलीलें हैं। बट एक आखिरी दलील जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है इस परिवार का संबंध 2 और घटनाओं से। एक और शादी हुई, और वो शादी उत्तराखंड के औली में थी। औली एक बहुत सुंदर जगह, और वहाँ पे एनवायरनमेंट, लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ एक और शादी हुई, बेटों की शादी कही जाती है हुई। वहाँ पे बाद में इनको फाइन देना पड़ा क्योंकि कहते हैं कि इतनी गंद, इतना जो सारा शादी के बाद जो मलबा था वो फेंका गया, जिसके कारण वहाँ की जो सारी सुंदरता थी उस पर एक असर पड़ा, और उसके चलते वहाँ भी फाइन देना पड़ा। तो शादी पड़ती है इस परिवार को भारी। पर अब जो आखिरी बात है कि जेट एयरवेज जो बंद हुई थी, और जिस जेट एयरवेज की उस चार्टर फ्लाइट से जो वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पे लैंड हुई थी, जिसे कायदे से एक सिविलियन फ्लाइट के नाते सिविलियन एयरपोर्ट पे लैंड होना था, और ये कहा जाता है कि ये बताया गया कि भारत के बड़े मंत्री लोग इस फ्लाइट में हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल एक्सटेंड करके इस फ्लाइट को एक ऑफिशियल मिलिट्री एयरपोर्ट पे लैंड करने की इजाज़त दी गई। नहीं तो आप जानते हैं कि सिविलियन फ्लाइट नॉर्मली वहाँ पे लैंड करने की इजाज़त नहीं मिलती है। तो जो जेट एयरवेज फिर से, जेट एयरवेज की एक बारी फिर से उड़ान होने वाली है, ऐसा कहा जाता है। बैंक्रप्सी से वो एयरलाइन बाहर आई है। एक और भारतीय मूल के व्यक्ति मुरारी जी जलान नए प्रमोटर हैं जेट एयरवेज के, और ये कहा जाता है कि मुरारी जी जलान के पीछे गुप्ता भाई है। इन तीनों के बड़े घनिष्ठ संबंध है, और इस हद तक कहा जाता है कि पारिवारिक संबंध है, शादी ब्याह का भी संबंध है। तो बड़ा सवाल, ये संबंध कितने हैं ये तो दोनों मुरारी जलान या गुप्ता बंधु बताएंगे। और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई पारिवारिक संबंध है, शादी ब्याह का संबंध है, बिटिया ब्याही है या बिटिया को लेके आए हैं अपने परिवार में, इसमें कोई गलत नहीं है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। केवल एक आप देखिए परिस्थितियों का जो एक खेल है, कोइंसिडेंस है कि जेट एयरवेज की भी फ्लाइट उड़ने वाली है फिर से, और जो गुप्ता बंधु हैं इनका कहा जाता है कि इन्होंने एक एविएशन कंपनी भी इंडिया में फ्लोट की थी। तो अब फिर से न्यूज़ रिपोर्ट्स कई आ रहे हैं, और इस संबंध को, इस पारिवारिक संबंध को फिर से उछाला जा रहा है। तो देखना यह है कि गुप्ता बंधुओं के साथ साउथ अफ्रीका में क्या होता है, और जेट एयरवेज जिसकी कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि वो एयरलाइन फिर से आएगी। और हो सकता है कि जो आजकल हम गर्मियों में देख रहे हैं कि काफ़ी महंगाई टिकटों में थोड़ी बहुत आ रही है, खासकर अगर 3-4 दिन के नोटिस पे आपको ट्रैवल करना हो, तो एक एयरलाइन और आएगी, शायद उसके कारण ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी आएगी, कंपटीशन आएगा सेक्टर में फिर से एक बारी। तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। तो इस कहानी को आज यहीं पे समाप्त करेंगे,
और जैसे जैसे ये प्रकरण जो सहारनपुर से शुरू हुआ था 2-3 दशक पहले आगे बढ़ता है तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे। इंतजार करिए, तब तक फिलहाल के लिए नमस्कार और धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।